Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the sum of the GP 1 plus root plus 3 plus 3 root 3 plus dot plus 10 terms. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई सीरीज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस s1 है जिसमें a1 जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और an nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है और an प्लस वन अपॉन an जो है वो सभी n के लिए कांस्टेंट है, सभी m के लिए कांस्टेंट है। तो ये जो सीरीज होती है वो जीपी होती है और जो कांस्टेंट होता है हम उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं और इस कॉमन रेशियो को r से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू वो होता है a, जहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन वैन जो r है वो डज नॉट इक्वल टू वन है। जो r होता है वो 1 के इक्वल तो होता ही नहीं है और जो r है वैन r इज ग्रेटर देन 1 और एस एन इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर होता है व्हेन r इज लेस देन वन एंड यहाँ पे ऊपर वाले में r ग्रेटर देन वन था, इसमें r लेस देन वन है एंड r डज नॉट इक्वल टू वन, r वन के इक्वल नहीं होता क्योंकि वन वाला जीरो हो जाएगा तो टर्म ऐसे डिफाइन नहीं होगा। नाउ हम हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है वो है a, जो हमारा सीरीज है वो वन प्लस रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री है प्लस हमें इसमें 10 टर्म का सम फाइंड करना है इसके अंदर। तो हमारा जो a है वो है, जो फर्स्ट टर्म है वो वन है और जो सेकंड टर्म है a2 इक्वल टू वो रूट थ्री है। नाउ तो r हो जाएगा यहाँ पर a2 अपॉन a1, तो यहाँ से r की भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट थ्री अपॉन वन, तो यहाँ से जो r आ जाएगा वो आ जाएगा रूट थ्री और रूट थ्री को भी लिख सकते हैं हम रूट थ्री की पावर वन अपॉन टू, यहाँ से जो r आया वो रूट थ्री आया। नाउ हमें इस क्वेश्चन में एस 10 फाइंड करना है, फर्स्ट 10 जो कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा a, क्योंकि r जो है क्योंकि रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 1.732 के आसपास होती है, तो यहाँ पर जो r है वो ग्रेटर देन वन है। नाउ r यहाँ पर वन से बड़ा है, इस वजह से हम यहाँ पे s10 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन r माइनस वन। नाउ यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करते हैं और r की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर वन है और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है रूट थ्री को भी हमने लिखा है थ्री टू द पावर वन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा थ्री टू द पावर वन अपॉन टू टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन रूट थ्री, r को लिख लेते हैं माइनस वन और नाउ यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल, यहाँ से ये कटेगा टू से 10 से 10 कटेगा टू से 5 टाइम्स, तो थ्री टू द पावर 5 हो जाएगा और थ्री टू द पावर 5 माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, जो कि थ्री टू द पावर कितना होता है 243 माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, जो कि इक्वल हो जाएगा 243 माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, जो कि सो ये इक्वल हो जाएगा 242 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ना इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो 242 अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ऊपर नीचे हम रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 242 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 242 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन, जो कि इक्वल हो जाएगा फॉर्म में टू और ऊपर आएगा 242 इंटू रूट थ्री प्लस वन, जो कि फाइनली इक्वल हो जाएगा 121 इंटू रूट थ्री प्लस वन के। सो फाइनल आंसर इज S10 इक्वल्स टू 121 into root 3 plus 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.